हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में दो इम्पोर्टेंट एडवाइजरी इशू हुई है। एक तो है जीएसटीआर 3B से रिलेटेड और एक है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। सबसे पहले हम जीएसटीआर 1 की बात करें तो जीएसटीआर 1 में जो टेबल नंबर 12 है उसमें ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड एक उनने ऑप्शन ऐड कर दिया है कि जो भी ई इनवॉइसिंग में रजिस्टर्ड है और आप ई इनवॉइस इशू करते हैं तो उसी पोर्टल से एचएसएन का डेटा इंपोर्ट हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने ऑप्शन दे दिया और काफी हेल्पफुल है, क्योंकि ई इनवॉइस पोर्टल से ऑटो पॉपुलेट तो हो जाती हैं इनवॉइसेस की डिटेल, बट एचएसएन भी अब हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ा हेल्पफुल चीज है। अभी आप जब जीएसटी 1 फाइल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं एचएसएन समरी में टेबल नंबर 12 में ऑटो पॉपुलेट हो रही हैं डिटेल्स। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज आई है वो है 3B रीफाइलिंग को लेकर। प्राइमा फेस है तो ऐसा समझ आता है कि सारे टैक्स पेयर्स के लिए रीफाइलिंग का ऑप्शन आ गया है रिवीजन का, बट ऐसा नहीं है। जब हम एडवाइजरी डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सब कुछ ही असेसीज के लिए, कुछ ही टैक्स पेयर्स के लिए आया है। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला है क्योंकि कुछ पोर्टल इशू के कारण उनकी 3B गलत फाइल हो गई थी, कुछ चीजें अपडेट नहीं हो पाई थी और ग्रीवेंस फाइल की थी। तो स्पेसिफिक जो टैक्स पेयर्स हैं जिनके साथ ये हुआ था वो ठीक से 3B फाइल नहीं कर पाए थे ड्यू टू पोर्टल एरर, तो उनको रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल आया है और उन लोगों को रीफाइल करने का मौका दिया गया है। अब हम डिटेल में देखते हैं। दिस हैज रेफरेंस टू द फैसिलिटी फॉर रीफाइलिंग ऑफ 3B फॉर सम ऑफ द टैक्स पेयर्स। इट वाज नोटिस दैट देयर वर डिस्क्रिपेंसीज इन द return of some taxpayers during the filing process between the saved data in the GST system and actually filed data in the field of ITC availment and payment of tax liability. The matter was examined and deliberated by the grievance redressal committee of the GST Council, and as a facilitation measure, the committee decided that these returns shall be reset in order to give an opportunity to such taxpayer to correct the discrepancy. तो जो सेव डेटा था और जो फाइल डेटा है उसमें डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं आईटीसी अवेलमेंट को लेके, पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी को लेके, तो उन टैक्स पेयर्स को फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। अब कैसे दी गई है? अकॉर्डिंगली ओनली द अफेक्टेड टैक्स पेयर हैव बीन कम्युनिकेटेड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज एंड द अफेक्टेड रिटर्न आर विजिबल ऑन देयर respective dashboard for the purpose of refiling with the corrected data. The taxpayer who have received such communication are requested to visit their dashboard and refile their 3B within 15 days of receipt of such communication. तो आपको अगर कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप रीफाइल करें जीएसटीआर 3B. You may reach out to your jurisdictional tax officer or may raise ticket of GST grievance redressal portal in case you face any difficulty in refiling of such 3B. तो ये दो जो इम्पोर्टेंट एडवाइजरी है ये रिसेंटली आई है। तो 3B रिवाइज होने का ऑप्शन अभी भी नहीं आया है पोर्टल में, ये सिर्फ कुछ टैक्स पेयर्स के लिए है। और जीएसटीआर 1 की बात करें तो टेबल नंबर 12 में एक बहुत बड़ी हेल्प हुई है, तो अब आप आराम से जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।